प्यारे बच्चों, आज रार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आपको मैथ का बेसिक यानी कि त्रिभुज आपको पढ़ाऊंगा और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। त्रिभुज ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज आपके त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा हमारा होता है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमारे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सम माने समान, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? समान हो। जैसे ये हमारी एक भुजा है, दूसरी ये भुजा है, तीसरी ये भुजा है और इसका नाम है ए बी सी। सपोज दैट ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भी आपकी क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये था इसका पहला प्रकार। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हों? समान और तीसरी भुजा क्या हो? असमान। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। अब इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है? आपस में समान है और तीसरी भुजा क्या है? डिफरेंट है। सपोज दैट ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और एक अन्य भुजा असमान हो तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसी में हमारा बच्चों तीसरा प्रकार आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज विषम माने असमान, बाहु माने भुजा, जिसकी एक भी भुजा समान ना हो। जैसे हमारा ये एक त्रिभुज बना और इस त्रिभुज को हम मान लीजिए नाम दे देते हैं ए बी सी ही, और इस त्रिभुज में ये भुजा है हमारी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये है हमारी 4 सेंटीमीटर और ये वाली है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी एक भी भुजा समान न होने के कारण इसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये तो था पहला प्रकार भुजाओं के आधार पर। दूसरा प्रकार है इसका कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर बच्चों त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं न्यून माने क्या होता है? छोटा। और इसके अंग्रेजी रूपांतरण में यदि आप चले जाएं तो इसे हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं एक्यूट। अच्छा, आप ये बताइए बचपन में आप क्यूट किसे कहते हैं? क्यूट आपको कौन लगता है? छोटा ही तो लगता है। क्या बड़े बच्चे आपको क्यूट लगते हैं? नहीं, आप छोटे बच्चों को ही बोलते हो देखो ये कितना क्यूट लग रहा है। ठीक, क्यूट का मतलब होता है छोटा, किंतु किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा। यानी कि ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जो हमारा 90 अंश से क्या हो? छोटा हो, वो हमारा कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल। इसके बाद में हम आ जाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये हमारा कोण है ए, एक त्रिभुज है ए बी सी और इसका ये जो कोण बी है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये हमारा कहलाएगा समकोण त्रिभुज। इसे हम अंग्रेजी में राइट एंगल के नाम से जानते हैं और राइट
राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट माने जैसा कि आप जानते हैं सही, राइट माने क्या? सही। और सही क्या चीज होती है? सही वही होता है बेटा जो सीधा हो, सरल हो, वही क्या है? सही। इसके बाद अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश से क्या हो? अधिक हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल बना, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब ये हमारा मान लीजिए ये 110 अंश का कोण है, क्यू एंगल 110 डिग्री का है, तो ये हमारा 90 डिग्री से क्या है? अधिक है, इसलिए इसका नाम क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ये थी आज की हमारी कोणों की जानकारी। त्रिभुज में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, और इससे संबंधित और भी हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रार ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें। जय हिंद।